करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं ये भी मानता हूं कि अगर मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस बारे में ना सोच रही होती, भाई बड़ा लंबा सोचते हैं ये लोग, हम भी लोगों ने देखा है, तो फिर आप ये मान कर चलें कि सॉलिसिटर जनरल साहब इस तरह का बयान नहीं देते। काफी अच्छी बहस हो रही है वहां पे। जेएसआई दीपक ने कहा कि साहब धर्म में क्या है, ये कोर्ट को अधिकार ही नहीं है, आप नहीं बैठ के हमारी धार्मिक मान्यताएं नहीं बनाएंगे। कसम ने कहा, बड़े अच्छी अच्छी बातें कही वहां पे। बल्कि लेकिन हमने देखा जब तुषार मेहता बहस कर रहे थे, जस्टिस अमानतुल्लाह जो पिछली बार कल कह रहे थे कि मूर्ति को छू लेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भैया, आपके किचन में आके कोई भी आदमी, हर आदमी आपका खाना छू लेता है क्या? या आप हर आदमी को अपने किचन में जगह देते हैं क्या? हर राष्ट्रपति भवन है, स्पीकर बैठे हैं ऊपर, हर आदमी जाके स्पीकर की चेयर पे, आप सांसद हैं, स्पीकर क्या है, सांसद ही तो है, बाकी लोग भी सांसद हैं, तो क्या हर सांसद को हक है जाके स्पीकर की जगह बैठ जाए? तो भैया हर जगह के अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं। लेकिन जस्टिस अमानतुल्लाह कर रहे थे, आज भी ये बात कह रहे थे, जब आप कहते हैं कि आप सब मंदिरों को नहीं कंट्रोल, आप रिलीजियस प्लेसेस को नहीं कंट्रोल करना चाहते, तो आप तो सिर्फ मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए बड़ा अच्छा जवाब दिया इसमें तुषार मेहता ने। उन्होंने कहा, जब मैं कोर्ट में बात करता हूं तो भारत के संविधान के हिसाब से बात करता हूं। मैंने रिलीजियस प्लेस कहा है तो उसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च सब आता है, गुरुद्वारा। आप इस तरह की बातें मत करें। चुप हो गए वो पहले दिन से इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद तुषार मेहता, इसी मामले में और बहस हुई, तो तुषार मेहता साहब ने कहा कि भाई मस्जिद देख लीजिए, मस्जिद में हर आदमी तो नहीं अलाउड है ना। तो जस्टिस अमानतुल्लाह कहते हैं कि मस्जिद में नहीं अलाउड है, पर मज़ारों पे तो अलाउड है। अब ये कोई तुलना है? तुलना है कोई? आप कह रहे हैं मस्जिदों में आप औरतें नहीं जाने देते, मज़ारों पे जाने देते, मतलब जो मस्जिद में ना जा पाए मज़ार में चला जाए। तो भैया जो शबरीमाला ना जा पाए वो वैष्णो देवी चला जाए, क्या ही इस तरह कहने के। लेकिन उसमें आप देखिए, उसमें मदद के लिए कौन है? जस्टिस बागची कह रहे हैं जस्टिस इनसे, तुषार मेहता से कह रहे हैं नहीं, मस्जिदों में औरतें अलाउड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किस दुनिया में रह रहे हैं माई लॉर्ड? किस दुनिया में रहे? कितनी मस्जिदों में आपने औरतों को अलाउ कर दे देखा है? बार बार कहता हूं कि शिया मस्जिद में सुन्नी नहीं अलाउड, सुन्नी मस्जिद में शिया नहीं अलाउड, बरेलवी मस्जिद में वहाबी नहीं अलाउड, वहाबी मस्जिद में बरेलवी नहीं अलाउड, औरतें कहीं नहीं अलाउड। अब इनका एक अलग सेक्शन जरूर बनाया जाता है, कहीं कहीं पे 99.9 जगह औरतें नहीं अलाउड। अब क्या बोलते रहते हैं। लेकिन जस्टिस बागची हैं, तो भाई हिंदुओं को थोड़ा सेकुलर होते हैं, तो वो उनकी मदद कर रहे थे। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया, मैंने देखा। कर्नाटक में उन्होंने, म्यूनिसिपैलिटी ने ये हमारा रिलीजियस फंक्शन होना था कर्नाटक हाई कोर्ट का, मैं उस जगह का नाम भूल गया, प्लीज स्क्रीनशॉट दिखाएं। तो हाँ, तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट, ये बात बैंगलोर वेस्ट सिटी का जो कॉर्पोरेशन है, उसमें शंकराचार्य जी की जयंती मनाने की बात हुई थी। तो सिद्धारमैया की सरकार ऐसा, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम लोग तो सेकुलर लोग हैं, हम हिंदुओं को अलग से परमिशन नहीं दे सकते। तो साहब इतनी बढ़िया बात कही उन्होंने, माय लॉर्ड ने, उन्होंने कहा कि यह हिंदुत्व तो भारत की आत्मा है, इसको हटा देंगे तो फिर शरीर बचेगा। ये देखिए जुडिशरी में कितना तेज बदलाव आता आ रहा, आपको नजर आ रहा है। जजेस पहले भी ऐसे थे, लेकिन जब ऊपर ठीक हो जाता है तो नीचे भी सब सही हो जाता है। तो साहब आज पहलगाम अटैक को 1 साल हो गया। आर्मी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरकार भी बयान दे रही है, वगैरह वगैरह सब चल रहा है। लेकिन आप ये देखें, पूरी दुनिया को हम दोष नहीं, मोदी को दोष दे रहे हैं, तो योगी को दोष दे रहे हैं, फलाने को दोष दे रहे हैं। कभी अपने की रहमान में झांक के देखें। पहलगाम में जब हुआ था तो टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया था, भूखों मरने लगे थे कश्मीर, हालत खराब हो गई थी। आपको याद है एक दौरा आया था कि हमको कश्मीर जाना ही नहीं, पूरी डल झील सूनी हो गई थी। लेकिन इस बार आप देखिए, मतलब पहलगाम की जैसे कहना है बरसी पर आप देखें जरा से, 90% पहलगाम में बुकिंग। तो भाई क्या कहें, जब हम ही लोगों में शर्म नहीं है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। मैं तो कब से कह रहा हूं जाना ही छोड़ दो, रहने दो 2-4 साल भूख से मरने दो, तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि इसको भूलिएगा नहीं, आपको याद है ना, वो एक जो वायर पे एक टूरिस्ट जा रहा था, तो जो गाइड था वो देख रहा था शूटिंग को, उसके बाद भी उसने रोका नहीं, धक्का दिया अल्लाह अकबर करके। बाद में कितने स्थानीय लोगों का इसमें
संलिप्तता नजर आई। वहां के सांसद, वहां के विधायक क्या जुबान बोलते हैं। आप बात को समझिए। कश्मीरी हिंदुओं को हटाकर कश्मीरी मुसलमान ने पूरी घाटी पे कब्जा कर लिया, घरों पे कब्जा कर लिया, बगीचों पे कब्जा कर लिया, बगानों पे कब्जा कर लिया। उनको मालूम है कि वी हैव टू कीप द पॉट बॉइलिंग। जरा सी शांति हुई और कश्मीरी हिंदू वापस आ गए तो अपना घर मांगेंगे, बगीचे मांगेंगे, बगान मांगेंगे, तो हमको आने नहीं देना है, हमें आने नहीं देना है। दैट रिमाइंड्स मी, कल किसी ने एक बड़ा अच्छा मेल किया था, अगर हो सके तो दिखाएं। उन्होंने बताया था कि किस तरह की मेल पीएमओ को उन्होंने लिखी है, और मुझे सीसी किया, मुझे कॉपी किया है। तो वो जो मेल क्या होनी चाहिए, हिंदी में और अंग्रेजी में बनाकर मैं प्रयास करूंगा जो कम्युनिटी सेक्शन है इस चैनल का उसमें लगा दूं, और जितनी मात्रा में हो सके फॉरवर्ड कीजिए और मेल कीजिए पीएमओ को कि कश्मीर को कयामत के दिन तक आपको यूनियन टेरिटरी बनाकर रखना है, लद्दाख को भी बनाकर रखना है, और जम्मू को अलग स्टेट बनाना है। वो बंदा फुल स्टेटहुड मांग रहा है, इसे बार बार देखकर मुझे डर लगता है। तो अभी दिखाएंगे आपको मेल जो आया।